हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ये टॉपिक्स उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और साथ ही उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हैं, जैसे डीएलएड, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, सीटेट पेपर 1, पेपर 2 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग जॉब के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेबस है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर यूनिट से टोटल 5 to 6 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इस पेपर से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। तो इस पर्टिकुलर यूनिट से आप 10 to 12 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और आई मस्ट से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स ऑफ पेपर 1। तो यहाँ अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और 10 to 12 मार्क्स आप यहाँ से इस पर्टिकुलर यूनिट से सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग समझते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इन्हें देखते हैं। टीचिंग बेसिकली एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और यहाँ फ्लो ऑफ आइडियाज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन होता है और नॉलेज होता है। यहाँ ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ मोर मैच्योर पर्सनालिटी लेस मैच्योर पर्सनालिटी को एजुकेट करता है। ओके, सो एजुकेशन के पर्पज़ से ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और इसके थ्रू लर्नर्स में नॉलेज ट्रांसमिशन भी होता है और साथ ही स्किल डेवलपमेंट भी होता है। टीचिंग नीड्स 3 क्वालिटीज़: नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। जो हमारा सब्जेक्ट नॉलेज होता है, हमें उस पर कमांड होना ज़रूरी है। साथ ही हम कितना इफ़ेक्टिवली उन चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। एंड एप्टीट्यूड मीन्स टेंडेंसी और एबिलिटी टू टीच। यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्ज़ाम के कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनमें ये एप्टीट्यूड हो, क्योंकि वो इन फ्यूचर लेक्चरशिप की तरफ जाते हैं, और उनकी इस एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचिंग एक प्रोसेस है और लर्निंग एक प्रोडक्ट। ये दोनों ही एक तरह का बिहेवियर होता है। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर एक एसोसिएशन होता है बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये सभी टर्म्स साइकोलॉजी की हैं, और स्टिमुलस हम कहते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट को। तो टीचिंग एक तरह का स्टिमुलस होता है जहाँ टीचर्स अपने जो लेसन्स हैं वो प्लान करते हैं, और एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, लर्निंग आउटकम देखते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक स्टिमुलस है, और जो हमारा लर्निंग है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक रिस्पॉन्स माना जाता है। तो टीचिंग इज स्टिमुलस हियर एंड लर्निंग इज रिस्पॉन्स। और इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि टीचिंग एक पर्पसिव चेंज इन बिहेवियर होता है। पर्पसिवली हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, और लर्निंग हम लर्निंग के लिए कहते हैं रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। रिलेटिव परमानेंट मतलब नियर टू परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। So now the question arises, is every learning product of teaching? क्या हम सिर्फ टीचिंग जो हमारी फॉर्मल सेटअप में होती है, क्लासरूम में होती है, सिर्फ हम उसके ही ज़रिए सीखते हैं? सो द आंसर इज़ नो। हम और भी तरीक़ों से सीखते हैं। हम फॉर्मली भी सीखते हैं, हम इनफॉर्मली भी सीखते हैं, और एक और तरीका है नॉन फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग हमें स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मिलती है। इसमें कुछ एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये पर्पसफुल होती है, और कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे करिकुलम हमारा डिसाइडेड होता है,
हमारा सिलेबस डिसाइडेड होता है यहाँ पे, और एक एकेडमिक ईयर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है। अटेंडेंस का कंपोनेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अटेंडेंस मैंडेटरी रखी जाती है फॉर्मल सेटअप में, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। सेकेंडली, इनफॉर्मल लर्निंग की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल लर्निंग वो हुई जो फॉर्मल सेटअप में नहीं होती है। हम अपने पेरेंट्स के थ्रू, हम अपने सिबलिंग्स के थ्रू, हम अपने पीयर्स के थ्रू, कम्युनिटी या सोसाइटी के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो वो इनफॉर्मल लर्निंग होती है। हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, और साथ ही अपने या दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी हम लोग सीखते हैं। तो ये सभी हमारी इनफॉर्मल लर्निंग होती है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि अगर कुछ फ्रेंड्स आपस में ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, किसी एक फ्रेंड को कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और दूसरे फ्रेंड को दूसरा टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, तो वो भी आपस में एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो ये भी इनफॉर्मल लर्निंग का ही पार्ट हुआ। अब हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल लर्निंग की। तो नॉन फॉर्मल लर्निंग काफ़ी हद तक फॉर्मल लर्निंग से मिलता है। यहाँ भी एम्स होते हैं, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये भी पर्पसफुल होता है, यहाँ भी करिकुलम सिलेबस होता है, लेकिन यहाँ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इग्नू, NIOS, नालंदा, ये सारे इंस्टीट्यूशंस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। तो यहाँ काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स के पास। अटेंडेंस का जो कंपोनेंट है वो उतना मैंडेटरी नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं जो करनी होती हैं, स्पेशली अगर प्रैक्टिकल क्लासेस हों तो वो मैंडेटरी होती हैं कुछ दिनों के लिए। अदरवाइज़ यहाँ उतनी रिजिडिटी नहीं है, यहाँ इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है जितनी फॉर्मल सेटअप में होती है। इसी तरह मूक का कॉन्सेप्ट आता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं, और आप किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में हो, आप खुद को एनरोल कर सकते हैं वहाँ, और आप अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज आप सीख सकते हैं, उनमें एनरोल कर सकते हैं, उसके कंटेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है तो आप उसके लिए कुछ अमाउंट पे करते हैं और आप उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल मूक प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जैसे कोर्सेरा, एडेक्स, उडासिटी, यूडेमी, फ्यूचर लर्न, ये सारे इंटरनेशनल मूक प्लेटफॉर्म्स हैं। और 2017 से इंडियन मूक भी स्टार्ट हो गया था, ये स्वयं है, और स्वयं भी काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं आज की डेट में, और ये कोर्सेज बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो अपने मनपसंद कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं खुद को, और उसके लिए सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम नॉन फॉर्मली भी सीखते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग समझते हैं। To provide knowledge and skills to learners so that they can cope with the fast changing world. तो यहाँ हर कुछ दिनों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते रहते हैं, तो हमें लर्नर्स को केपेबल बनाना है, हमें उन्हें नॉलेज देनी है, हमें उन्हें उनमें स्किल्स डेवलप करवानी है, ताकि वो इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड के साथ कोप कर सकें। सेकेंडली, टू मोल्ड एंड शेप लर्नर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इम्पॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को मोल्ड करना, उनकी पर्सनालिटी को शेप करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। टू नर्चर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ लर्निंग, हर स्टेजेस के लर्नर को नर्चर करना। जैसे प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, देन सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इवन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, सो हर लेवल पे स्टूडेंट्स को नर्चर करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। देन कम्स वैल्यू इनकलकेशन। सो कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे उनका मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये ज़रूरी है, और मॉरल डेवलपमेंट होना उनका ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इस तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो इनकलकेट करवानी होती है। एंड देन
to develop a sense of solidarity, brotherhood, communal unity, teamwork, leadership, etc. in learners with the use of classroom activities. So classroom activities के ज़रिए हम ये values बच्चों में develop करवाते हैं. स्कूल एक miniature होता है सोसाइटी का. स्कूल इज़ द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी. यहाँ डाइवर्स बैकग्राउंड के लर्नर्स होते हैं, तो ये वैल्यूज़ बच्चों में राइट फ्रॉम द बिगनिंग प्री प्राइमरी लेवल से ही शुरू हो जाती है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम बच्चों में ये वैल्यूज़ इनकलकेट करें. स्टूडेंट्स को पेयर असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ग्रुप असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाती है. इससे स्टूडेंट्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और पेशेंस, टीम वर्क, लीडरशिप, ये क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप होती है. देन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू बी बेटर सिटीजन्स ऑफ टुमारो. टीचिंग के थ्रू हम अपनी यंग जनरेशन को एजुकेट करते हैं, उनमें स्किल्स डेवलप करते हैं, जिससे हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो ये वर्क फोर्स है, ये बेटर अर्न कर सके और इससे हमारे नेशन के प्रॉस्पेरिटी भी इम्प्रूव होती है. तो ये कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे टीचिंग के. आने वाली वीडियोस में हम और भी टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.